आज पूरे बिहार में स्मार्ट मीटर को लेकर के धरना प्रदर्शन था। आपको हम बता दें कि जब से स्मार्ट मीटर लगना शुरू हुआ है तभी से उसका विरोध शुरू हो गया है। ना कि कोई नेता विरोध करता था, इसका आम पब्लिक विरोध करना शुरू हो गया है। उसके बाद से जो नेता लोग हैं वो भी अब रोड पे उतर गए हैं। पप्पू यादव ने भी इस पे क्वेश्चन किया था। यहाँ स्मार्ट मीटर का आतंक है हुजूर। मिडिल क्लास, गरीब और अत्यंत पिछड़े लोगों पर जो जिस तरीके से मीटर के द्वारा लगातार शोषण हो रहा है, ये जो स्मार्ट मीटर है ये बहुत गलत है। तमाम यहाँ पे अभी हम हरसिद्धि में हैं। हरसिद्धि के तमाम यहाँ पे जनप्रतिनिधि, तमाम समाजसेवी लोग हैं। विजय यादव जी हैं, रामशरण यादव जी हैं और नागेंद्र यादव जी हैं और तमाम समितिगण और तमाम यहाँ की जनता है यहाँ पे मौजूद है और लगातार विरोध इसका हो रहा है। विरोध का कारण क्या है, विरोध कितने दिनों तक चलने वाला है, हम इन्हीं से बात करेंगे। सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस विरोध का कारण क्या है? इस विरोध का कारण है कि जो आवाम जनता ये जो स्मार्ट मीटर जो लगी हुई है इससे परेशान है। जब भी आपके घर में माने बिजली लगा हुआ है, स्मार्ट मीटर लगा हुआ है, तो उसमें जब भी आप पैसा डालते हैं तो जीरो बैलेंस माइनस में रहता है। प्लस इसका नाम ही नहीं है कि प्लस में ही जाए। आज डालिए कल ख़त्म, आज डालिए कल ख़त्म। इसलिए पूरा का पूरा आवाम, यहाँ की जनता, बिहार की जनता इससे त्राहिमाम हुई है। इसलिए हमारे राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी और बिहार के भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा पूरे बिहार में हर प्रखंड मुख्यालय पर उनके द्वारा आह्वान किया गया कि ये विशाल जनसभा को लेकर के महाधरना का आयोजन किया जाए और स्मार्ट मीटर को यहाँ से हटा करके ये जो सामान्य मीटर है इसको चालू कराया जाए। सरकार तो कह रही है कि स्मार्ट मीटर बहुत ही बढ़िया है, क्या कहिएगा विजय जी? कैसे बढ़िया है? आप बढ़िया का डेफिनेशन क्या है? बढ़िया का मतलब है कि गाड़ी बहुत बढ़िया तब है जब रोड पे अच्छी तरह से चले। जिस चीज़ से परेशानी है, आप देखें ना कि लोग आपका चैनल, चाहे आप तो डिजिटल ज़माना है, सब जगह न्यूज़ लोगों ने रोड पर लिया पटक के फोड़ा मीटर को। तो बढ़िया क्या है? इससे जो है आवाम परेशान है। आप कभी जाइए बिजली विभाग में और जाकर देखिए वहाँ कितना लोग परेशान है। सब लोग बिल लेके खड़ा है कि मेरा 10,000, मेरा 20,000, मेरा 25,000 रुपया बिल है। हमारे पास बिजली कंजम्पशन का कोई व्यवस्था ही नहीं है कि इतना ज़्यादा कंज्यूम हो जाए बिजली, लेकिन हमारा बिजली इतना आता है। तो इसको लेकर पूरे बिहार में आज प्रखंड मुख्यालय पर राष्ट्रीय जनता दल और माननीय नेता तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा यह आह्वान, जगदा बाबू के द्वारा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष उनके द्वारा यह आह्वान किया गया था कि ये हम लोग धरना पर बैठे और आज पूरे बिहार में हम लोग धरना पर बैठे थे। स्मार्ट मीटर से छुटकारा के लिए समाधान क्या है? समाधान क्या है? आज सिंपल है, जो पहले से जो व्यवस्था थी वो व्यवस्था रहे, या आपने जो गड़बड़ी शुरू किया है उसमें जो करवाया है उस गड़बड़ी को ठीक करिए। लोगों को सुविधा मिलने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लोग असुविधा में हैं, लोग परेशान हैं, तभी तो इसके विरुद्ध आवाज़ उठ रही है। परेशान नहीं रहते तो कैसे आवाज़? आप अपने घर का देख लीजिए बिजली बिल कितना आता है और क्या है उसका। तो इससे परेशानी है और इसमें गड़बड़ी की चांसेस है, इसलिए लोग रोड पे हैं। आपको इसमें फॉल्ट कहाँ नज़र आता है इस मीटर में? फॉल्ट देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें हैं ना, तो उसको आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें हैं उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है और मैनिपुलेट जब आप अपने हिसाब से कर सकते हैं उसको। तो परेशानी है तो वो फॉल्ट है, इसीलिए परेशानी है, मैनिपुलेशन होता है। लोगों का बिजली बिल किसी का किसी में जोड़ दिया जाता है और उसके हिसाब से बिजली बिल आता है लोगों को। इनका पदाधिकारी लोग, अभी तो हम तुर्कौलिया में हम थे, हम लोग धरना पे, हम तुर्कौलिया से आए हैं यहाँ, हम लोग थे वहाँ का, जे फ़ोन नहीं उठाता। आप देखिए हरसिद्धि में भी कई एक लोग सोशल मीडिया पे डाले हुए था कुछ दिन पहले कि यहाँ 3-3 दिन तक बिजली नहीं था और यहाँ का जे फ़ोन नहीं उठाता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको बताना चाहता हूँ कि आम की समस्या को सुनिए और फ़ोन उठाइए। आप हमारे टैक्स के पैसा से आपको सैलरी मिलता है और आप फ़ोन नहीं उठाइएगा तो ये सारे लोग जिस दिन आपके कार्यालय में पहुंच जाएंगे, आप समझ जाइए कि उस दिन क्या होगा। अच्छा, इसके लिए बिजली विभाग का जो मुख्यालय है जिला में, वहाँ घेराव होना चाहिए। अब वहाँ भी होगा, अगर नहीं मानेंगे तो होगा वहाँ। हम तो अभी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स और इनके सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के साथ बैठे थे आज से 3-4 रोज पहले। मैंने उनको समस्या सुनाया ये सारी बातें, उन्होंने
आपकी गड़बड़ी नहीं है तो आप कैसे जो वहाँ जाकर और अड़ के बात कर रहा है। हम ही गए थे और हम ही जब इनके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से और एसडीओ से मैंने बातचीत किया, तुरंत उन्होंने कम किया उसमें बिजली बिल में, कंसीडर किया। तो क्या घालमेल क्या है कि जो आदमी मजबूत है उसका आप कंसीडर कर दे रहे हैं, जो गरीब है बेचारा बोल नहीं सकता है उसका कोई ये नहीं है। अभी तुर्कौलिया का एक मामला था, अभी देखे वो 10,500 का बिजली बिल लेकर पहुंचा था और वो बताया कि हमारे पास बिजली कंजम्पशन का कोई, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट नहीं है और हमारा 10,500 का बिजली बिल है। मैं जाकर उनसे बातचीत किया और बात किया तो सीधे 3,500-4 हज़ार रुपये कम किया उन्होंने। तो ये कैसे हो रहा है? आप क्या कहिएगा इस? देखिए, स्मार्ट जो मीटर है ये न सिर्फ बिल का ओवर चार्जिंग का मैटर है, इसके साथ साथ देश की और सुरक्षा भी इसमें जुड़ा हुआ है। कैसे? ऐसे कि ये तो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मीटर है, ये सॉफ्टवेयर जो डाला जाएगा उसके अनुसार ही चलेगा। तो कोई भी मालवेयर इसमें डाल सकता है और उसको हैक कर सकता है, और अगर वो हैक कर सकता है तो एक आदमी भी अगर हैकर चाहे तो पूरे बिहार का, देश का बिजली ठप करा सकता है, ब्लैकआउट करा सकता है। और दूसरी बात, इसमें आग लग सकता है। अगर कोई हैकर चाहे आग लगा देने के लिए तो उसमें आग भी लगा सकता है। जैसे अभी आपको देखिए लेबनान और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है। इजराइल ने क्या किया कि लेबनान में जितने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थे सबको बम बना दिया बैठे हुए, उसमें सॉफ्टवेयर भेज दिया, मोबाइल बम बन गया, टेलीविज़न बम बन गया, कंप्यूटर बम बन गया, सब लोग छोड़ कर भागने लगे। तो ये जो समस्या है सिर्फ मीटर का ही नहीं है ना, ये फोन से भी हो सकता है। फोन से भी होता है। तो अब आप ये जो मीटर लगा हुआ है घर में तो उसमें भी होगा और ब्लैकआउट हो जाएगा। एक बार एक आदमी करा सकता है, एक देश शत्रु देश करा सकता है, तो सारी चीज़ें आपकी ठप पड़ जाएगी। बैंक से लेकर, बीमा से लेकर, डिफेंस से लेते हुए, ट्रांसपोर्टेशन से लेते हुए, आपका मेडिकल से लेते हुए सब चीज़ आपका ठप पड़ जाएगा। दूसरी बात, जो सामान्य मीटर था उसमें कर्मचारी आकर रीडिंग करता था और वह कोई गड़बड़ी होता था तो लोग उसको कहता था। इसमें कोई रीडर अबे नहीं करेगा, कर्मचारी अबे नहीं करेगा, डायरेक्ट मीटर जो है कन्वे करेगा कंपनी को कि इतना चार्ज हो गया, पैसा नहीं दे रहे हैं वहीं काट देगा बिजली भी वहीं डिवाइस से काट देगा। काटने की भी ज़रूरत तो उसके किसी को नहीं है, उसमें सारा सॉफ्टवेयर डाला हुआ है। तो अभी जाएंगे वहाँ कंपनी में, वहाँ उसके हेड ऑफिस में, और हेड ऑफिस में कोई कैसे बात करेगा अनपढ़ गंवार लोगों से तो आपको पता है। तो इसलिए ये बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या का समाधान अगर गवर्नमेंट कर देवे तो एक तो बेरोजगारी बढ़ेगा। रीडर जितने मीटर रीडर थे सब बेरोजगार हो जाएंगे, लाखों लाख जो है बेरोजगारी बढ़ेगी, उसके कंपनसेशन बेरोजगारी का कहीं कर नहीं पाएंगे। दूसरी बात, ये जो ओवर चार्जिंग है, जहाँ 600-800 का बिल आता था उतना ही कंज्यूम कर रहा है और बिल आ रहा है 4,000 का, बिल आ रहा है 52 लाख का, बिल आ रहा है 76 लाख का। अब ये जो गड़बड़ी है, और ये विरोध सिर्फ बिहार में नहीं हो रहा है, केरल में हो रहा है, गुजरात में हो रहा है, असम में हो रहा है, यूपी में हो रहा है, सारे जगहों पर करीब विरोध हो रहा है इसकी गड़बड़ियों को लेकर। इस सरकार को इसको दुरुस्त करना चाहिए, और नहीं तो सामान्य मीटर जैसे चल रहा था वैसे काम कराना चाहिए। यही हम लोगों का मांग है। अगर नहीं किया, अभी रामशरण जी कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें, सत्याशरण जी अभी जो कह रहे हैं कि जो स्मार्ट मीटर है, जैसे फोन है, सब कुछ जैसे फोन बम बन जाता है, तो क्या हम फोन भी चलाना छोड़ दें? नहीं, फोन देखिए ये तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी देखें ना, जो बात अभी भैया बोल रहे थे है ना, तो अभी देखें कि पेजर वहाँ का प्रचलन था लेबनान में, और वो पेजर जो है वो उसमें ऐसा सॉफ्टवेयर आया और वो ब्लास्ट किया और कितने सारे लोग मर गए। उनका कहना है कि ये ऐसी व्यवस्था है कि उसमें भी सॉफ्टवेयर डाला जा सकता है और एक जगह से ऑपरेट करेगा, पूरे एक दिन में पूरे भारत ब्लैकआउट हो जाएगा। बात तो सही बोल रहे हैं। तो ये भी संभावना है, संभावना ये भी है कि ऐसा हो सकता है। लेकिन मूल बात जो ये है कि ये जो गड़बड़ियाँ हो रही है इसको आप दुरुस्त करिए, इसको आप ठीक करिए। आप ही के लोग ना,
अभी आया है ना बात की जो बिजली कंपनी है उससे जो है मर्सिडीज लिया गया है, क्या क्या चीज़ें हुई है, ये सब तो बात अब चल ही रही है ना, आप देख रहे हैं। तो इन सब गड़बड़ियों को ठीक करिए, और जब आप ठीक कर दीजिएगा हमको कोई दिक्कत नहीं है। हमको क्या दिक्कत है, आप स्मार्ट मीटर से चलाइए, अच्छा जिस तरह से चलाइए। लेकिन ये जो घालमेल हो रहा है, ये जो गोरख धंधा बिजली के माध्यम से जो हो रहा है, और देखिए ये सरकार की पॉलिसी भी यही है। आप देखें, पहले इन्होंने तो बोला कि फ्री बिजली देंगे हम, उसके बाद इन्होंने स्मार्ट मीटर ला दिया और ला के खून चूस रहे हैं। आप देखिए पहले मोबाइल में जो है ये, और क्या हुआ मोबाइल में, क्या होगा, जियो को इन्होंने एकाधिकार दे दिया, और एकाधिकार दे दिया तो जियो पहले फ्री सिम बांटा, और फ्री सिम बांटा उसके बाद चार्ज लगा दिया। सब लोग जो है होड़ में आ गया, डाटा का यूज़र बना दिया, लोगों को एडिक्ट बना दिया, दिमागी रूप से लोगों के दिमाग पे हावी हो गया, और एडिक्शन लोगों को एडिक्ट कर दिया कि हाँ भाई आप मोबाइल चलाओ, डाटा यूज़ करो। और जब लोग एडिक्ट हो गए इन चीज़ों से, तो जो है उसके ऊपर आज चार्ज बढ़ा दिया गया, अभी फिर चार्ज बढ़ा दिया गया है, आप देख रहे हैं। उसी तरह से बिजली को इन्होंने कहा कि फ्री देंगे, फ्री तो दिया नहीं। जो लोग यूज़र थे उसको इलेक्ट्रॉनिक्स मीटर लगा दिया, और मीटर लगा के लोगों का खून चूस रहे हैं इसके माध्यम से। ये गरीबों का शोषण हो रहा है इसमें। अगर सरकार इस पे काम नहीं करती है तो आपका धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा? एकदम निरंतर चलेगा, निरंतर एकदम रोड पर हम लोग उतरेंगे इसके विरुद्ध में, और रोड पे आवाज़ उठाएंगे। इस सरकार को हम लोग उखाड़ फेंकेंगे इसके माध्यम से। गरीब इससे बहुत परेशान है, हम नेता परेशान नहीं हैं, हम तो ठीक है, सक्षम है, हम पे कर लेंगे। लेकिन इससे आम आवाम परेशान है। जो 100 रुपया का रोज़ मजदूरी करता है, उसके घर में चल कर देखिए, उसके ऊपर बिजली का बिल आया है 25,000 रुपया का, कैसे होगा उसका? तो वहाँ मूल बात वहाँ है। अभी आप तमाम लोगों को सुन रहे थे, इनका कहना है कि आम आवाम सब इससे नाराज है, और स्मार्ट मीटर एक ऐसे मीटर है जिससे सभी लोग परेशान हैं। यूँ तो माने कि 50% ऐसी आबादी है गांव में जो कि लाइन को चलाने के लिए सक्षम ही नहीं है, क्योंकि इतना बिल आ रहा है। एक पंखा और एक लाइट जिनके घर में जल रहा है उनका भी 4 लाख 5 लाख का बिल आ रहा है। इस बिल को कम करना होगा, इस पर तुरंत सुधार करना होगा। हम स्मार्ट मीटर के विरोध में नहीं है, हम उस चीज़ के विरोध में है जो कि अभी गड़बड़ियाँ हो रही है। आपको हम बता दें कि स्मार्ट मीटर आप लगाइए, उसके बाद आप अपने फ़ोन में एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कीजिए, ऐप जो आया है बिजली का, फिर वहाँ से आप रिचार्ज कीजिए। वहाँ भी गड़बड़ी हो सकता है लोगों के साथ, और ऐप वाले भी कमा रहे हैं इससे। और टैक्स किसको जा रहा है? कंपनी ले रहे हैं, सरकार ले रही है, और आम आदमी को परेशानी हो रही है। तो आप तमाम लोग इस प्रक्रिया को देख रहे हैं और समझ रहे हैं, तो इस मीटर के विरोध में आप अपना आवाज़ उठा रहे हैं। तो इस वीडियो को लगातार आप लोग शेयर करते रहिए, और स्मार्ट मीटर के आप लोग खिलाफ में हैं और इसके फर्जीवाड़ों को रोकना चाहते हैं तो वीडियो को लगातार आप लोग शेयर करते रहिए। आपकी क्या प्रतिक्रिया है आप सब कमेंट बॉक्स में बताइए। आप सभी देख रहे हैं पाटलिपुत्र टाइम्स न्यूज, संदीप भारद्वाज के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट खबर में, अभी के लिए धन्यवाद।